राज्यसभा सांसद और भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा दौर पर है। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद कहा कि मैंने प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की है। मंदिर का कलश मेरी दादी ने 50 साल पहले स्वयं यहाँ कर स्थापित किया था। प्रदेश की खुशहाली हो, किसानों की तरक्की हो, यही मैंने प्रार्थना की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब महंगाई के बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि मंदिर और खेल के मैदान में राजनीतिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर केवल मंदिर की ही बात हो और धर्म की ही बात होगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 75 करोड़ की राशि दिए जाने पर उनका आभार प्रकट किया गया और कहा कि उज्जैन के बाद अन्य मंदिरों को भी देखा जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही केवल एक राज्यसभा सांसद है, लेकिन उनकी हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती, गाँव तुलसीराम सिलावट के अलावा कई विधायक, पूर्व विधायक, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कांग्रेसी छोड़कर भाजपा में आए कई नेता उनके काफिले में शामिल थे। यहाँ तक कि मंदसौर जिले के कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी भी प्रोटोकॉल के तहत उनकी आगमनी करने के लिए लगे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंदसौर क्षेत्र में दौर कई राजनीतिक मायने में देखा जा रहा है। हालांकि सिंधिया इस बात का खंडन कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ पर सदियों से रिश्ता है और हमारा यहाँ की जनता से दिल का रिश्ता है, इसलिए यहाँ पर अपने लोगों से मिलने आया हूँ। भगवान पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसी का एक भाग मंदसौर में भी हमारे देशवासियों के लिए नाकाफिल है। इस मंदिर के साथ बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा है। इस मंदिर का कलश मेरी दादी ने 50 साल पूर्व स्वयं यहाँ आकर स्थापित किया था। ये एक आस्था का स्थान है हम सब के लिए और यहाँ दंडवत करना हम अपना धर्म समझते हैं। आज आपने यहाँ पर पूजा अर्चना की, भगवान पशुपतिनाथ मनोकामना के महादेव भी कहे जाते हैं। क्या आपने ऐसी मनोकामना यहाँ पर भगवान से मेरे मन में एक ही मनोकामना है कि इस कोरोना काल का निपटारा जल्द से जल्द हो। इस पर काबू हम लोग अपने विज्ञान के आधार पर, अपने संयम के आधार पर, नियमों के आधार पर और टीकाकरण के आधार पर जरूर पा पाएंगे और मध्य प्रदेश और देश दोनों उस रास्ते पर अग्रसर हैं। यही कामना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, किसानों की खुशहाली हो, तरक्की हो, विकास हो, प्रगति हो, यही कामना है। महाराज, कहीं ना कहीं महंगाई चरम सीमा पर है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर के अंदर हम लोग केवल आस्था और धर्म की बात करें। मेरी ये नियम है कि राजनीति ना खेल के क्षेत्र में होना चाहिए और राजनीति ना धर्म के क्षेत्र में होना चाहिए। जो प्रश्न इस पर आप पूछना चाहते हैं मुझे मंदिर प्रांगण के बाहर पूछिए। सर, मोहन भागवत जी ये बयान देते हैं कि सब भारतीय जो भी मैंने आपसे निवेदन किया है कि केवल मेरा, आपको मालूम भी है पिछले बार भी जब मैं मंदसौर आया था, पशुपतिनाथ के ऊपर एक सवाल है सर, मंदिर के अंदर हम लोग राजनीति और दूसरे मुद्दों पर चर्चा न करें। ये नियम भी हम लोगों को लागू करना अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। पशुपतिनाथ पे हमारा एक सवाल है साहब, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर दर्शन किए और भगवान की अद्भुत प्रतिमा केवल विश्व में यही है। इसका मंदिर का पर्यटन के क्षेत्र नक्शे पर नहीं आया अभी तक। पर्यटन के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। देखिए, धर्म पर्यटन नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में जरूर आना चाहिए जी। और आप लोगों को भी अच्छी तरह से मालूम है और अगर न हो तो मैं आपको सूचित कर दूं कि हमारे महाकाल मंदिर के लिए मैंने 15 वित्त आयोग को, जिनके अध्यक्ष श्री NK सिंह जी थे, उनको चिट्ठी लिखी थी कि महाकाल की को विकसित कराने के लिए, महाकाल की प्रगति लाने के लिए और वो पुरानी संस्कृति को दोबारा उजागर करने के लिए एक अच्छी योजना बननी चाहिए और उसके लिए राशि स्वीकृत होनी चाहिए। और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और निर्मला सीतारमण जी को भी कि 75 करोड़ रुपए पिछले वर्ष के बजट में, इस वर्ष के बजट में ही उन्होंने स्वीकृत किया है महाकाल की योजना के लिए। और उस योजना को हम सांसद और बाकी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से मिलकर वहाँ बना रहे हैं। तो हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें प्राचीनता दोबारा आए। ये भी एक कटु सत्य है कि आधुनिकता जरूर दुनिया में आ रही है
पर मंदिरों में आधुनिकता के साथ साथ प्राचीनता का भी संगम होना चाहिए। सब कुछ आधुनिक भी अच्छा नहीं है, कुछ चीज़ें प्राचीनता की भी हमें बनाए रखनी चाहिए और बरकरार रखनी चाहिए। यहाँ का मंदिर प्राथमिकता में लेंगे आप? अब धीरे धीरे करके करेंगे, मैं झूठे आश्वासन नहीं देता। हमारी कोशिश होगी पहले मैं महाकाल का देख लूँ, उसके बाद अलग अलग करके पूरे प्रदेश के मंदिरों को एक एक करके देखूँ।